सुप्रभात बच्चों। क्या आप खुद को तैयार करते समय आईने में देखते हैं? हम सब चाहते हैं कि हम सुंदर दिखें या कहें तो स्मार्ट दिखें। पर बच्चों, हद से ज़्यादा अपने बारे में सोचना कि क्या मैं सुंदर हूँ, यह गलत बात है। हमें अपने रंग रूप की सुंदरता को छोड़कर अपने द्वारा किए जाने वाले कार्य की सुंदरता या कहें तो प्रेजेंटेशन पर ध्यान देना चाहिए। उसमें जांच करनी चाहिए कि कहीं कुछ छूट तो नहीं गया है, सब ठीक है या नहीं, जो कार्य किया गया है वो तारीफ के काबिल है भी या नहीं। तो बच्चों, इन्हीं मूल्यों पर आधारित आज हम एक लघु कथा पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है सुंदर बदली। आओ पढ़ें। एक थी छोटी सी बदली, उड़ रही थी आकाश में हवा के संग। नीचे मैदान में खेलते बच्चों ने देखा, दौड़ पड़े उसके पीछे। देखो देखो कितनी सुंदर है आकाश में तैरती बदली। बदली ने सुना तो बड़ी प्रसन्न हुई, प्रसन्न यानी खुश हुई। उसने हवा से पूछा, क्या मैं सचमुच सुंदर हूँ? हाँ, तुम सचमुच बहुत सुंदर हो, हवा बोली। अच्छा तो चलो, मुझे दर्पण में अपना चेहरा देखना है, बदली ने कहा। दर्पण यानी आईना, जिसमें हम अपने आप को रोज सवेरे देखकर तैयार होते हैं। आगे बढ़ते हैं। हवा उसे एक तालाब के ऊपर ले गई, लेकिन तालाब एकदम सूखा पड़ा था। बदली उसमें अपना रूप न निहार सकी। रूप यानी चेहरा, निहार सकी यानी अपने आप को देख सकी। हवा उसे उड़ाकर एक नदी के ऊपर ले गई। गर्मी के कारण नदी की धारा भी सूख गई थी। कहीं कहीं कीचड़ या गंदा पानी बह रहा था। बदली नदी में भी अपना सुंदर मुख न देख पाई। मुख यानी चेहरा। उसने सोचा, समुद्र में तो बहुत सारा पानी होता है, वहीं चलते हैं। उसने हवा से कहा, हवा बहन, मुझे समुद्र की ओर ले चलो। हवा गर्दन हिलाती हुई बोली, ना ना, मैं वहाँ नहीं जा सकती। समुद्र तो बहुत दूर है और मुझे काम भी है। तुम भी सुनो, अपनी सुंदरता के बारे में सोचना छोड़कर अपने काम पे ध्यान दो। कौन सा काम? बदली ने पूछा। तभी काले बादलों का झुंड गड़गड़ाता हुआ उसके पास से गुजरा। बदली ने उनसे भी पूछा, बादल भैया, क्या मैं सुंदर हूँ? बादल जोर से गड़गड़ाए और बोले, हमारे पास यह सब देखने की फुर्सत नहीं है। देखती नहीं हो, धरती सूखी है, हमें अपना काम करना है, प्यासी धरती पर पानी बरसाना है। अरे हाँ, मेरा भी तो यही काम है। अपनी सुंदरता निहारने के फेर में मैं तो अपना काम ही भूल गई थी। यह कहकर बदली भी बादलों के साथ चल दी। उसने बादलों के साथ मिलकर खूब पानी बरसाया। अपना काम पूरा करके उसने बड़ा हल्का महसूस किया। बच्चों, यहाँ पर हल्का महसूस करना यानी उसके भार के हिसाब से नहीं है। जब भी हम अपना कोई कार्य पूरा कर लेते हैं तो हम बड़ा हल्का महसूस करते हैं, यानी हम निश्चिंत हो जाते हैं, हमें कोई चिंता नहीं होती है। तो यहाँ पर हल्का का मतलब निश्चिंत हो जाना है। आगे बढ़ते हैं। वह फिर हवा में तैरने लगी। अपनी सुंदरता देखने की उसकी इच्छा मिटी नहीं थी। वह फिर हवा से बोली, देखो हवा बहन, मैंने अपना काम कर लिया है। अब तुम मुझे ऐसी जगह ले चलो जहाँ मैं अपना सुंदर मुखड़ा देख सकूं। हवा उसे तालाब के ऊपर ले गई, लेकिन तालाब का पानी तो मटमैला था। मटमैला यानी मिट्टी के रंग का, यानी जब बारिश हुई तो मिट्टी और पानी घुल मिल गए, जिससे तालाब का पानी मटमैला हो गया, यानी मिट्टी के रंग का हो गया। आगे बढ़ते हैं। अभी अभी बारिश जो हुई थी, मिट्टी पानी के साथ बहकर आई थी। तालाब का दर्पण धुंधला था। धुंधला यानी अस्पष्ट था। दर्पण में साफ दिखाई नहीं दे रहा था, इसका यह मतलब है। आगे बढ़ते हैं। बदली अपना रूप न देख पाई। हवा उसे नदी के ऊपर ले गई। वहाँ भी वही हाल था। नदी में बाढ़ आई हुई थी। बदली उदास हो गई। वह रुआंसी होकर बोली, रुआंसी यानी रोने जैसी होकर बोली, हवा बहन, मैं अपना सुंदर चेहरा कहाँ देखूं? क्या मैं सुंदर नहीं हूँ? हवा मुस्कुराई और बोली, तुम सचमुच देखना चाहती हो कि तुम कितनी सुंदर हो? चलो, मैं तुम्हें ले चलती हूँ। हवा उसे खेतों और मैदानों के ऊपर ले आई। उसने बदली को नीचे झांकने को कहा, पर यहाँ तो कोई दर्पण ही नहीं है। बदली नीचे झांक कर बोली, वह देखो,
खेतों में खुशी खुशी हल चलाते किसान, वह पानी में उछलते कूदते बच्चे, वह खुशी से झूमते पेड़, चहचहाते पक्षी, वह धरती से फूटते हरे हरे अंकुर, इन्हीं के चेहरों में तो है तुम्हारा सौंदर्य। देखो, ध्यान से देखो अपनी सुंदरता को। बदली ने देखा और देखती रही धरती के सौंदर्य को, प्राणियों के चेहरों पर फैली सुंदरता को। वह खिल उठी, सचमुच मैं बहुत सुंदर हूँ। तो बच्चों, इस तरह से यह कहानी पूरी हुई। बच्चों, हर कहानी से हम कुछ न कुछ सीखते हैं। तो इस कहानी से हमने क्या सीखा? इस कहानी से हमने सीखा कि सुंदरता या स्मार्टनेस जिसे हम कहते हैं, वह हमारे रूप में नहीं बल्कि हमारे द्वारा किए जाने वाले हर छोटे बड़े कार्य में होनी चाहिए, चाहे वो हमारी लिखावट हो या हम किस तरह से अपनी चीज़ों को सहेज कर रखते हैं उसके बारे में हो। बच्चों, ऊपर वाले ने हम सबको जैसा भी बनाया है बहुत सुंदर बनाया है। तो बच्चों, हमें अपने चेहरे की सुंदरता को छोड़कर अपने द्वारा किए जाने वाले कार्य की सुंदरता या प्रेजेंटेशन पे ध्यान देना चाहिए। इसी तरह बच्चों, यह पाठ समाप्त हुआ। आइए इसके प्रश्न उत्तर भी कर लेते हैं। पहले मौखिक प्रश्न। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। प्रश्न क, बदली किसके साथ उड़ रही थी? इसका उत्तर हम सब जानते हैं, बदली अपनी सखी हवा के साथ उड़ रही थी। प्रश्न ख, हवा उसे तालाब के ऊपर क्यों ले गई? उत्तर, हवा उसे तालाब के ऊपर ले गई ताकि वह अपना सुंदर मुख उसके पानी में देख सके। अगला प्रश्न। प्रश्न ग, बदली ने समुद्र की ओर चलने के लिए क्यों कहा? उत्तर, बदली ने समुद्र की ओर चलने के लिए कहा क्योंकि उसे देखना था कि वह कितनी सुंदर है। प्रश्न घ, बदली को अपना काम कैसे याद आया? उत्तर, बदली को अपना काम बादलों की याद दिलाने पर आया। आगे बढ़ते हैं लिखित प्रश्न। प्रश्न क, हवा ने समुद्र के पास जाने से क्यों मना कर दिया? उत्तर, हवा ने समुद्र के पास जाने से मना कर दिया क्योंकि समुद्र बहुत दूर था तथा हवा को कुछ काम भी था। प्रश्न ख, पानी बरसाकर बदली ने हल्का क्यों महसूस किया? उत्तर, पानी बरसाकर बदली ने हल्का महसूस किया क्योंकि उसने अपना काम पूरा कर लिया था। वर्षा करके बदली ने खुशी तथा हल्कापन महसूस किया। प्रश्न ग, बदली ने अपनी सुंदरता कहाँ देखी? उत्तर, बदली ने अपनी सुंदरता किसानों, बच्चों, पेड़ों, पक्षियों तथा धरती से फूटते हरे हरे अंकुरों में देखी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, सही उत्तर के सामने टिक का निशान लगाओ। प्रश्न क, हवा बदली को लेकर कहाँ नहीं गई? तालाब, समुद्र या नदी? तो यहाँ पर सही उत्तर होगा समुद्र। हवा बदली को लेकर समुद्र के पास नहीं गई। प्रश्न ख, बदली किसकी बात सुनकर प्रसन्न हुई? हवा, बच्चे या बादल? तो इसका सही उत्तर है बच्चे। ग, पहली बार बदली तालाब में अपनी सुंदरता क्यों न देख पाई? तालाब का पानी मटमैला था, तालाब सूखा था, तालाब में कीचड़ था। तो इसका उत्तर है क्योंकि तालाब सूखा था। भाषा से प्रश्न 1, पढ़ो, समझो और लिखो। आधा ध प्लस य, ध्य। अब यहाँ पर बच्चों 3 शब्द दिए गए हैं जिनमें ध्य का प्रयोग किया गया है, जैसे ध्यान, संध्या, अध्यापक। इन शब्दों को आपने बार बार पढ़ना है, समझना है और नीचे लिखकर इसको प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट, आधा र प्लस प, रप। तो इसमें देखो प के ऊपर र की मात्रा है, तो जब भी किसी भी व्यंजन पे इस तरह से र की मात्रा होती है तो हमें र का साउंड पहले देना है, र की आवाज़ पहले आएगी। जैसे दर्पण, ऐसे अर्पित, अर्पित। सर्प, सर्प यानी सांप। तो ये शब्द हैं, इनको आप बार बार पढ़िए और लिखकर प्रैक्टिस करिए। अगला प्रश्न 2, उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखो। बच्चों, यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, हमें इनके उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखने हैं, यानी विलोम शब्द लिखने हैं। पहला है गंदा। गंदा का विलोम शब्द होता है साफ। धुंधला, स्पष्ट। सुंदर, कुरूप। हल्का,
भारी, प्रसन्न, अप्रसन्न। प्रसन्न का विलोम शब्द दुखी भी हो सकता है। सूखा, गीला। प्रश्न 3, बोल बोल कर पढ़ो और समझो। मिट्टी, खट्टा, पट्टी, चट्टान। अब बच्चों यहाँ पे देखिए आधा ट और पूरा ट इसका प्रयोग किया गया है। इससे जो भी शब्द बनते हैं वो शब्द यहाँ पे 4 शब्द दिए गए हैं। आप इनको बार बार पढ़िए और लिखकर प्रैक्टिस करिए। अगली लाइन देखिए, बच्चा, सच्चा, 25, कच्ची। यहाँ पे आधा च और पूरा च इसको प्रयोग किया गया है। आगे देखें, पक्का, चक्की, टक्कर, चक्कर। यहाँ पर आधा क और पूरा क का प्रयोग किया गया है। आगे देखें, पिल्ला, दिल्ली, गुल्लक, रसगुल्ला। इसमें आधा ल और पूरा ल। बच्चों आप देखिए जिस भी शब्द का आधा और पूरा शब्द यूज़ किया गया है उस शब्द को हम ज़्यादा स्ट्रेस कर रहे हैं। जैसे पक्का, पक्का को हम पका नहीं बोल रहे हैं, पक्का। ओके, ऐसे ही दिल्ली, दिल्ली नहीं बोल रहे हैं, दिल्ली। तो इस तरह से आपको समझना है कि कब आधा और पूरा व्यंजन एक साथ बोला जा रहा है। इन शब्दों में 2 एक जैसे व्यंजन जुड़े हैं। पहला स्वर रहित और दूसरा स्वर सहित। इन्हें द्वितीय व्यंजन कहते हैं। जब हम इनको बोलते हैं तो इसकी ध्वनि पे ज़्यादा स्ट्रेस होता है, इन शब्दों की ध्वनि पे। प्रश्न 4, वाक्य बनाकर लिखो। अब बच्चों यहाँ पर 3 कॉलम दिए हुए हैं। इन तीनों कॉलम को जॉइन करके हमें वाक्य बनाना है। जैसे पहला देखिए, किरण ने कहा। इसके साथ हम जोड़ सकते हैं और, तो या की, डिपेंडिंग ऑन कि आपके आखिरी का वाक्य आप कौन सा ले रहे हो। तो जैसे किरण ने कहा कि वह आज स्कूल नहीं जाएगी। ठीक है। मीना ने आवाज़ सुनी और दौड़कर बाहर आई। या फिर मीना ने आवाज़ सुनी तो दौड़कर बाहर आई। तो ये सही वाक्य होगा। आगे देखते हैं, रोहित बाहर आया और अखबार उठाकर ले गया। तो अखबार उठाकर ले गया कि अखबार उठाकर ले गया। तो इसमें सही वाक्य होगा, रोहित बाहर आया और अखबार उठाकर ले गया। जया ने खाना खाया और पढ़ने बैठ गई। तो इस तरह से आप सही वाक्य बनाएंगे और यहाँ पर दिए गए रिक्त स्थान में लिखेंगे। प्रश्न 5, जोड़े बनाकर लिखो। अब बच्चों यहाँ पर दोनों तरफ शब्द दिए हुए हैं, आप उनको ज्वाइन करेंगे, जोड़कर आप प्रॉपर जोड़े बनाएंगे। जैसे प्यासी, प्यासी पानी, पेड़, दर्पण, धरती, बादल। इनमें से सही होगा प्यासी धरती। काले बादल, मटमैला पानी, धुंधला दर्पण, झूमते पेड़। तो इस तरह से हमारा प्रश्न 5 पूरा हुआ। आगे देखते हैं, अब करने की बारी। प्रश्न क, कल्पना करो कि बादल तुम्हें अपने पंखों पर बिठाकर ले गया। क्या हुआ होगा? 5 वाक्य लिखो। अब बच्चों आपने कल्पना करना है। कल्पना में हम कुछ भी कल्पना कर सकते हैं, कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं। तो आपको कल्पना करना है कि बादल आपको अपने पंखों पर बिठाकर कहीं ले गया। अब कहाँ ले गया वो आपको सोचकर उसके बारे में 5 वाक्य लिखना है। जैसे हो सकता है बादल आपको जादुई नगरी या खिलौनों की नगरी में ले गया। अब वहाँ पे आपने क्या देखा, आपके साथ कौन सी घटनाएं घटी होंगी, यह सब कल्पना करिए और सुंदर लिखावट में अपनी कॉपी या नोटबुक में लिखिए। प्रश्न ख, जो चीज़ें तुम्हें सुंदर लगती हैं उनमें से किन्हीं 2 के चित्र बनाकर रंग भरो। तो फूल, पत्ते, जो भी आपको सुंदर लगता है, कुछ भी, माउंटेन्स, पहाड़, पक्षी, जो भी चीज़ें आपको सुंदर लगती हैं उसके चित्र बनाइए और उनमें रंग भरिए। बच्चों यह सुंदर कविता दी गई है जो हमें पढ़नी है, तो आइए पढ़ें। एक बीज था गया बहुत ही गहराई में बोया, उसी बीज के अंतर में था नन्हा पौधा सोया। उस पौधे को मंद पवन ने आकर पास जगाया, नन्ही नन्ही बूंदों ने फिर उस पर जल बरसाया। सूरज बोला प्यारे पौधे निद्रा दूर भगाओ, अलसाई आंखें खोलो तुम उठकर बाहर आओ। आँख खोल बाहर का संसार बड़ा ही अद्भुत उसने पाया। बच्चों इस कविता के लेखक हैं वेंकटेश चंद्र पांडे। तो इस तरह से यह पाठ पूरा हुआ बच्चों।
अगर आपको किसी भी प्रश्न में कोई सवाल है, कोई दिक्कत है, तो आप अपना प्रश्न कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसे सुलझाने की पूरी कोशिश करूँगी। ऑल द बेस्ट बच्चों।